Good evening, friend. My name is Mr. S.K. Singh. Today, I will discuss about Indian civilization and culture objective. चलिए प्यारे दोस्त, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के ऑब्जेक्टिव को आसान से आसान भाषा में समझते हैं। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप में शेयर कर दें। साथ ही साथ वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे। चलिए देखते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव को आसान से आसान भाषा में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव है, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने इनमें से किन चैप्टर को लिखा है? पहला ऑप्शन हमारे सामने आई हैव ड्रीम, दूसरा है आर्टिस्ट, तीसरा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और चौथा है द अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं इसके लेखक जो हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए, द गुजरात इक्वलवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजरात इक्वलवेलेंट सिविलाइजेशन मीन्स इसका क्या मतलब होता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ए ऑप्शन हमारे सामने है बैड कंडक्ट, दूसरा है इंटेलिजेंट कंडक्ट, तीसरा हमारे सामने है गुड कंडक्ट और चौथा हमारे सामने है डिलाइटफुल कंडक्ट। जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी गुड कंडक्ट इसके राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आगे। हमारे सामने जो तीसरा क्वेश्चन है, द मोर वी इंडुलेज इन आवर पैशंस द मोर अनबैरल्ड दे बिकेम्स इज टेकन फ्रॉम। हमसे लाइन के बारे में जानने के लिए बता रहा है। चलिए हम ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो ऑप्शन है वह है भारत इज माय होम, दूसरा ऑप्शन मेरे सामने है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तीसरा ऑप्शन मेरे सामने जो है हाउ फ्री इज द प्रेस और चौथा ऑप्शन हमारे सामने है ए चाइल्ड इज बोर्न। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फोर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक वेयर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल्स। चलिए हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड विद द ट्रू होम रूल। चलिए हम समझते हैं। हमारे सामने जो पहला ऑप्शन है आवर एंसिस्टर, दूसरा है जर्मन्स, तीसरा है इटालियंस और चौथा है ग्रीक, जो कि इसके ऑप्शन आप जानते हैं ए आवर एंसिस्टर होंगे, हमारे पूर्वज होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 की ओर बढ़ रहे हैं। फेरोलस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट। फेरोलस रूलर के शासक को क्या बोलते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है रशिया, हमारे ऑप्शन सामने है बी इजिप्ट, हमारे सामने तीसरा ऑप्शन है इंडिया और चौथा ऑप्शन हमारे सामने जो है वह है ग्रीस। जैसा कि आप जानते हैं इसके ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट ही इसके राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक को हम क्या बोलते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है ए अमेरिकन, दूसरा अफेरिकन्स, तीसरा इरानियंस, चौथा फेरोलस। इसके जो राइट आंसर है डी फेरोलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फिल इन द ब्लैंक फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या सोचते होंगे? पहला ऑप्शन हमारे सामने वांट, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने बी में है लिविंग, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है रियल और चौथा ऑप्शन है डी रून। इसके जो वास्तविक आंसर डी रून ही होंगे। ठीक है, रून का मतलब होता है बर्बाद कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 8, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग द बेस ऑफ, ये किसके विचार है? हमारे सामने ऑप्शन है अमेरिकन सिविलाइजेशन, हमारे सामने ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन, हमारे सामने ऑप्शन है यूरोपियन सिविलाइजेशन, नन ऑफ दीज। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंडियंस ग्लोरी इज दैट। भारत की सुंदरता निहित है। हमारे सामने है इमोभोबल, ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने है मोभल, तीसरा है हमारे सामने अनसिविलाइज्ड और चौथा ऑप्शन है इग्नोरेंट। ये राइट आंसर जो इमोभोबल होंगे, भारत की सुंदरता अकल्पनीय और विश्वसनीय है जिसे चाहकर भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक वेयर ए स्पिरिचुअल लीडर देन द पॉलिटिशियन। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं सबसे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीडर राजनीतिक में कौन है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन ए नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन इंदिरा गांधी। चलिए इसके ऑप्शन जो होंगे महात्मा गांधी इसके राइट आंसर होंगे। अब 11 क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं।
आवर एंसिस्टर्स डिस्गस्टेड अस फ्रॉम, ऑप्शन हमारे सामने है, हमारे पूर्वज किन चीजों से परेशान थे। पहला है पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है लग्जरीज एंड प्लीजर। तीसरा है मॉरलिटी और चौथा है स्पिरिचुअलिटी। समझिए ध्यान से, लग्जरीज एंड प्लीजर, विलासतापूर्ण जिंदगी से हमारे पूर्वज बहुत ही परेशान थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को 12 को देखते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, मटेरियल का, दूसरा ऑप्शन है एथिक्स का, तीसरा ऑप्शन है ब्रदरहुड का और चौथा ऑप्शन है इक्वलिटी का। जैसा कि आप जानते हैं मटेरियल का हमारे पूर्वज नहीं वर्शिप करते थे, मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं मटेरियल का क्या करते थे, वर्शिप करते थे, चलिए पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, महात्मा गांधी वाज मोर ए फिल इन द ब्लैंक। ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन हमारे सामने है पॉलिटिशियन, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है इकोनॉमिस्ट, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है सोशल रिफॉर्मर और चौथा ऑप्शन है स्पिरिचुअल लीडर। याद रखिएगा, महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को हम देखते हैं। आवर एंसिस्टर इंजॉयड ट्रू फिल इन द ब्लैंक रूल, हमारे जो पूर्वज हैं वह इंजॉय करते थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है नाइस, दूसरा ऑप्शन है सोसाइटी, तीसरा ऑप्शन होम और चौथा है नेशन। जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज होम रूल का इस्तेमाल करते थे। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कितने ईस्वी में गए। पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1916, तीसरा ऑप्शन है 1917, चौथा ऑप्शन है 1918। जैसा कि आप जानते हैं 1917 में गए थे, ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। फिल इन द ब्लैंक वी आर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, हमारे सामने ध्यान से देखना है ऑप्शन को, क्या कहता है क्वेश्चन, सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, कौन छोटे से गांव में प्रसन्न रहते थे। हमारे सामने ऑप्शन है रोमन्स, हमारे सामने ऑप्शन है जर्मन्स, हमारे सामने ऑप्शन है इटालियंस और हमारे सामने ऑप्शन है आवर एंसेस्टर। जिसके राइट आंसर जो होंगे वो होंगे आवर एंसेस्टर्स। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड, यानी कि प्राचीन काल में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे या किन चीजों से जुड़े थे। ऑप्शन हमारे सामने है बिजनेस ए, दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है इंडस्ट्री और चौथा ऑप्शन है पॉलिटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं एग्रीकल्चर कृषि पेशा में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 18 वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक फिल इन द ब्लैंक हैप्पी, वेल्थ और लग्जरी डू नॉट मेक हमें खुशहाल नहीं रख सकता है, हमें हैप्पी नहीं बना सकता है। किसे, चलिए ऑप्शन ए है बर्ड के लिए, बी ऑप्शन है मेन के लिए, सी ऑप्शन है काउ के लिए और डी ऑप्शन है डॉग के लिए। जैसा कि आप जानते हैं मेन के लिए, इंसानों के लिए, किसके लिए, इंसानों के लिए। चलिए हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए, हमारे सामने ऑप्शन है खुशहाली जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन मेंटल कंडीशन है, दूसरा ऑप्शन फिजिकल कंडीशन है, तीसरा ऑप्शन डिजीज है और चौथा ऑप्शन इमेजिनेशन है। ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो है वह मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति ही हमें सबसे ज्यादा खुशहाल देता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। गुजरात नहीं सॉरी गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक्स ऑन, गांधी जी की मृत्यु नहीं दुर्भाग्यवश नहीं कट्टरपंथी की वजह से कब हो गया। हमारे सामने ऑप्शन पहला ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1984, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। इसके जो राइट आंसर है सी 30 जनवरी 1948। आज इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में भारत इज माय होम के ऑब्जेक्टिव को आसान से आसान भाषा में समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे।